इसराइली तैयारों की बमबारी से मुतादिद कसीरुल मंजिला इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली फजाइया के साथ साथ इसराइली बहरिया की जानिब से भी मकबूजा फलस्तीनी इलाकों पर बमबारी की गई। गाजा पट्टी के जाबालिया कैंप पर हमला हुआ है। हमले में दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए। हमले के बाद सड़कों पर बिखरे शव, बहुत विभत्स तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं। सड़क पर जख्मी हाल में पड़े हैं फिलिस्तीनी शव। अब तक 1.25 लाख फलस्तीनी दरबदर हैं, जबकि 150 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर और 1200 जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। और किसी भी वक्त ये बयान हो रहा है कि वहाँ पे ज़मीनी हमला शुरू हो जाएगा और गज़ा, पूरे गज़ा पे जो है वो एक बड़ा ज़मीनी हमला होगा। व्हाट इज द करंट सिचुएशन इन पैलेस्टाइन? और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, कोहराम बरपा है इस पूरे इलाके में इजरायली हमले के बाद। The situation at the moment is really so terrible. उसके बाद उसका फौरी रद्द अमल था, उसने तो आगाज़ किया है अभी तक कोई 450-500 करीब फ़लस्तीनियों को शहीद करके। और अब जब उसने एक वॉर डिक्लेरेशन के ऊपर साइन कर दिया है तो ये आम रद्द अमल आपको नज़र नहीं आता। जर्मनी, फ्रांस और भारत ने खुलकर इसराइल की हिमायत की और वो टैक्टिकल वेपन्स वगैरह सब कुछ इस्तेमाल करने को तैयार। पानी तुम यहूदियों का पीते हो, बिजली तुम यहूदियों की जलाते हो और फिर तुम कहते हो यहूदियों गले काटे जाएं। गजा की पट्टी पर रात भर जारी रहने वाली इसराइली बमबारी, लेकिन जो हमदर्दियां फलस्तीनियों के बजाय काबिज इसराइल के साथ हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमास के आतंकियों ने शनिवार को भारी मात्रा में इसराइल पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद एक वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि इजराइल को निशाना बनाने वाले एक भी आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं हमास के हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में इजराइल वायुसेना ने सोमवार को कई परिचालन मुख्यालयों के साथ साथ विभिन्न इमारतों पर हमला किया। यहां आतंकवादी संगठन हमास के नेता रह रहे थे। इजराइल की वायुसेना के अनुसार वायुसेना ने 3 मंजिला मुख्यालय और हमास के वरिष्ठ नौसैनिक बल मोहम्मद काश्ता से जुड़े मुख्यालय पर भी हमला किया है। इसराइल पर हुए हमास के रॉकेट हमले से 900 से अधिक लोगों की जान गई है। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग अपने चौथे दिन तक 1600 लोगों की कुर्बानी ले चुकी है। तो वहीं इसराइल ने हमास को पूरी तरह से निस्ते नाबूद करने की शपथ ली है, मगर इन सबके बीच अफवाहों का दौर भी गर्म है। न खाना, न पानी और न ही बिजली। इसराइल की किसियानी फौज से इसी की तवक्को थी। हमास के हैरानकुन हमले ने हफ्ते के रोज इसराइली दिफाई निजाम की धज्जियां उड़ाई तो यहूदी फोर्सेज ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। फजाई हमलों में अब तक 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और हजारों जख्मी हैं, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। अब तक 1.25 लाख फलस्तीनी दरबदर हैं, जबकि 150 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर और 1200 जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। अच्छा, इस जंग में हस्बे मामूल अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और भारत ने खुलकर इसराइल की हिमायत की, जबकि सऊदी अरब, कतर और कुवैत ने हमास की कार्रवाई को इसराइली मजालिम का रद्द अमल करार दिया है। ईरान, शाम, यमन, अफगानिस्तान ने हमास की कार्रवाई का पुरजोश खैर मकदम किया है। पाकिस्तान ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और अमन की खातिर 2 रियासती हल पर जोर दिया है। लेकिन बड़ी ताकतें हैं कि इस मामले पर हम कह सकते हैं मुसलसल मुनाफिकाना रवैया अपनाए हुए हैं। खुद को इंसाफ पसंद भी कहती हैं, लेकिन जो हमदर्दियां फलस्तीनियों के बजाय काबिज इसराइल के साथ हैं। क्या ये मुनाफिकाना रवैया नहीं है आपके मुताबिक? हमास की जानिब से हमला किया गया है इसराइल पर, फिर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की है और अब इसराइल की जवाबी कार्रवाई बहुत ज्यादा होती जा रही है। उन्होंने घेर लिया है गाजा को और बोल रहे हैं नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फूड। और इसी सब में बाइडेन भी साथ दे रहा है इसराइल का, और सबसे बड़ा सपोर्ट जो इसराइल को मिल रहा है वो है भारत का। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहने वाले हैं? क्या है पूरी कहानी? किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है? देखें, बात यह है कि गलती तो जाहिर है कि हमास की, क्योंकि हमास के ऊपर तो अभी हाल में कोई अटैक नहीं हुआ, ना कोई इजराइल ने वहां कोई गजा में फौज भेजी है, ना कोई बम मारा है, ना उनका कोई लीडर जो है उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मारा है। तो ये तो हमास की गलती है, अगर गलत और सही देखना। लेकिन ये इतनी सादा चीज नहीं है कि इसमें हम ये कह के कि भाई इसकी गलती है और उसको हम कटहरे में खड़ा कर दें। ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। आप देखें, आपने कभी वो देखा है ऑक्टोपस जो होता है, एक
ऑक्टोपस, उसकी बहुत सारी टांगे होती है ना ऑक्टोपस की, तो वो ऐसे करके फिर अपनी टांगों में जकड़ लेता है शिकार। ईरान जो है ये एक ऑक्टोपस की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और हमास, हिजबुल्ला और सीरिया में और इराक में जो जैसे दहशतगर्द तंजीमें, ऐसे इनकी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, और ईरान जो है वो इन प्रॉक्सीज के जरिए अपनी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको जो है वो बढ़ाता है इन इलाकों में या कहीं भी। अभी यमन में देख लें जो जंग थी सऊदी अरेबिया के साथ, उसमें तो ईरान बराह रास्त मुलव्वस था, मतलब तो ये इस तरह से ईरान की कोशिश थी कि वो सऊदी अरेबिया को आइसोलेट करे, मिडिल ईस्ट में जो है वो पीस प्रोसेस को बार बार सैबोटाज करे, ताकि यहाँ पे कोई दायमी तौर पर जो है वो अरब ममालिक के अंदर, क्योंकि ईरान इज नॉट अरब, तो अरब ममालिक के अंदर इंस्टेबिलिटी रहे, ताकि ईरान की तरफ ज्यादा ध्यान ना जाए अरब ममालिक का, और वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पे दामे दरमे सुखने काम करते रहे। अब देखिए इसमें अगर आप गौर करें तो 1979 में इजराइल के जो है वो पहली दफा किसी एक अरब मुल्क के साथ सफारती ताल्लुकात कायम हुए थे कैंप डेविड अमेरिका में, जब जिमी कार्टर ने अनवर सादात और मेनाहिम बेगन के दरमियान जो है वो पीस ट्रीटी ब्रोकर की थी, राइट। उसके बाद 1993 में जो है वो ताल्लुकात इजराइल के बने जॉर्डन के साथ। फिर एक बहुत बड़ा पीरियड आता है 1993 से 2020 तक का, और 2020 में आप देखें कि यूएई, बहरीन, मोरक्को और ये सब अरब ममालिक ने ताल्लुकात जो है वो कायम किए इजराइल के साथ। तजारत शुरू हुई, लाख से ऊपर टूरिस्ट जो है वो यूएई गया इजराइल से। तो ऐसी सूरत हाल में अब आपको ये भी पता है कि सऊदी अरेबिया में जो मोहम्मद बिन सलमान है वो बहुत सारी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, और रियाद में और जद्दा में जो है वो बहुत ज़बरदस्त इस वक्त माहौल चल रहा है। सिर्फ नाइट क्लब और अभी नहीं खुले, लेकिन उसके अलावा तो सारा कुछ है, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, सिनेमा घर हैं, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद हो गई है। तो अब इजराइल और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात जो है वो भी नॉर्मलाइज होने जा रहे थे, और जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा कि हम बहुत करीब है इजराइल से ताल्लुकात उस्तवार करने में।